रोज होता है 2024 के अंदर हम और पूरी दुनिया एंटर होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या खबर आती है कि 950 पाकिस्तानियों को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया। गैरों से क्या शिकवा करें, मुस्लिम दुनिया ही मसलहतों का शिकार है। सारी मुस्लिम दुनिया को बताया है कि हमारे खिलाफ वो एक हैं। साल के पहले दिन ही यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया और वो झटका ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को बाहर निकाला। फिर उनकी नई पॉलिसी के मुताबिक अब वो लोग पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट करके पाकिस्तान ही भेज देंगे। तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजने जो गैर कानूनी दाखिले पर यूरोपीय ममालिक से पौने 18,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। सबसे ज्यादा जो है वो तुर्की से किया गया। हाय पाकिस्तानियों, तुम लोग गौर करो कि दुनिया तुम्हें क्यों लात मारकर बाहर फेंक रही। गजब बेइज्जती है। हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। हाय हाय हाय, क्या ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। तो दुबई से 950 पाकिस्तानियों को जो है वो कल रात को लात मार के भगाया गया है। चल निकल भाई। दुबई के एयरपोर्ट से हमारे तकरीबन 950 पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट कर दिया गया कि भाई आप दुबई के अंदर नहीं जा सकते, आप न्यू ईयर नहीं मना सकते। तो हमारे ही पाकिस्तानी क्यों, बाकी नेशंस भी तो हैं, वहाँ पर इंडियंस भी है, वहाँ पर बंगाली भी है, दूसरी कंट्री से भी उनको नहीं निकाला, पाकिस्तानियों को बाहर करते। वजह यह है कि हमारे पाकिस्तानियों की वाकई मैटर ऑफ शेम क्या कहें, हरकतें ऐसी ही हैं। क्या हरकतें, क्या करते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी जो। और अपनी कौम की हिफाजत किस तरह की जाती है, अपने कौम के नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत किस तरह की जाती है। चीमा साहब रिगार्डलेस, चीमा साहब ये एक दिन के अंदर नहीं होता, इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री होती है और डीएनए होता है। चीमा साहब डीएनए होता है। वीडियोस वायरल होती है सोशल मीडिया पे, हमारे लोग यहाँ से जाके भीख मांगते हैं। हम 22 करोड़ भिखारी हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, जब से नए साल का आगाज हुआ है, भारत ने एक से एक नई बुलंदियों को हासिल किया है और नए प्रतिमान स्थापित की है। इसरो के द्वारा सैटेलाइट को छोड़ना हो या फिर राम मंदिर का भव्य निर्माण और उसकी भव्य तैयारियां हों। दूसरी ओर अगर हम बात करें सीमा पार पाकिस्तान की हालत की, तो वहां के PM ने तो नए साल के जश्न को मनाने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हालांकि जनता ने उनकी इस पाबंदी को नकार दिया। हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोई भी आह्वान किया जाता तो जनता उसको दिल से मानती है, लेकिन पाकिस्तानी अपने PM को ही धुतकार देते हैं। यही हालत पाकिस्तानियों की हुई है। वो अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक देश समझते हैं, लेकिन सऊदी के देश पाकिस्तान को अपने घुटनों के बल पे झुका देते हैं। UAE ने पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जी हाँ, नए साल के जश्न को मनाने के लिए कुछ पाकिस्तानी वहां पर भीख मांगने जाने के चक्कर में थे, लेकिन UAE की सरकार ने उनको आइडेंटिफाई करके एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया और 18,000 पाकिस्तानियों को चिन्हित किया गया है, जिनको हाल ही के दिनों में UAE से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। पाकिस्तानियों को मुसलमानों के द्वारा ही लात मारकर बाहर निकाला जा रहा है। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। अब मजे की बात बताऊं, आपको पता है कि जो इंडिया जो है उसकी जो बायलैटरल जो ट्रेड है अरब ममालिक के साथ, जो GCC के साथ है, वो तकरीबन 130 अरब डॉलर के करीब है। अब और पाकिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 12 अरब डॉलर या 13 अरब डॉलर के करीब है। इंडिया तकरीबन 80 अरब से डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस लेके जाता है मिडिल ईस्ट से इंडिया में, और पाकिस्तान में तकरीबन 12 अरब डॉलर रेमिटेंस आता है। सो अगर हम ये बात करें कि क्या वो ऑल्टरनेट है, अभी आपको पता है कि जो इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल नरवाने, वो सऊदी अरब गए हुए थे। उनका UAE का भी प्लान है। ये पहली दफा हो रहा है कि ये इतने बड़े लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ी अपने आप को रैशनल माइंड से सोचना होगा। जो अरब्स हैं वो डेफिनेटली इस चीज को समझते हैं कि हमें और खासकर जो लीडरशिप है इस वक्त, जो यंग लीडरशिप अरब ममालिक में बैठी हुई है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान मिसफिट है। पाकिस्तान हमें आज भी 50 साल 40 साल पहले वाले लेंस से देख रहा है, जबकि दुबई, अबू धाबी, ये सारे GCC के ममालिक बिल्कुल एक नए फ्रेमवर्क के साथ दुनिया के साथ इंगेज हो रहे हैं। अब आप देखेंगे अगर आज भी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर करें, फोकियत नहीं दी जाएगी। भाई फोकियत तो किस चीज की फोकियत? उन्होंने इंडिया को हर लिहाज से फोकियत दे दी है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है। अगर हम हर जगह पे पाकिस्तान और भारत और मुसलमान का होना इस्तेमाल करेंगे तो इट विल नॉट वर्क।
मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मजहब का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं हम ये बायलैटरल रिलेशंस के अंदर, कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। देखिए वो है मुसलमान ममालिक, लेकिन वो पूरी दुनिया से भी बिजनेस करते हैं और ट्रेड करते हैं। उनको इस चीज के, ये जो लिबरल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी की हम बात करते हैं, अरबों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आप मुसलमान है कि आप नॉन मुस्लिम है। ऑल व्हाट मैटर्स इज कि व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट इन मिडिल ईस्ट, वो दे सकते हैं या क्या ले सकते हैं। हमारी लेबर पुरानी है, हमें नए तरीके से अरबों के साथ इंगेज होना है। और मुझे समझ आहिस्ता आहिस्ता शायद आ जाएगी कि हम क्यों करके अपना जो फॉरेन पॉलिसी मॉडल है उसको हमने पुराने अंदाज, वही मजहबी एंगल और हिस्टोरिकल एंगल से देख रहे हैं, जबकि वो तो एक और अंदाज से चीजों को देख रहे हैं। आप इमेजिन करें कि इतना इंपॉर्टेंट अगर हम उनके अलाए हैं तो क्यों कर उन्होंने हमारे वीजे जो है वो रोके। पाकिस्तानियों, तुम लोग गौर करो कि दुनिया तुम्हें क्यों लात मारकर बाहर फेंक रही है। साल का आगाज होता है 2024 के अंदर हम और पूरी दुनिया एंटर होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या खबर आती है कि 950 पाकिस्तानियों को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया है। पहले सऊदी अरब डिपोर्ट करता था क्योंकि वहाँ पर भीख मांगते थे, अब यूएई ने भी जी डिपोर्ट कर दिया और लात मारकर अपने मुल्क से बाहर फेंक दिया। और अहम बात, शायद हम बहुत ज्यादा आगे चले गए। पहली बात क्या है, हमने उनकी यमन वॉर में मदद नहीं की थी, आपको इन चीज का बड़ा अच्छा अंदाजा है। फिर हमने जो कतर और मिडिल ईस्ट जीसीसी का जो इम्पास हुआ था उसमें हमने उनकी मदद नहीं की थी। फिर हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर हम अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखना चाहते हैं। तो याद रखिए, अरबों को, जीसीसी ममालिक को ये बात समझ आ चुकी है कि भाई पाकिस्तान अगर अपनी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखना चाहता है तो हम पाकिस्तान के ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। जो सॉफ्ट लोन उन्होंने दिए थे वो धीरे धीरे हमसे लिए जा रहे हैं, हम एक तरफ से चाइना से वो लोन ले रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तो इस चीज को समझना चाहता हूं कि हम अरबों को समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा। हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। हाय हाय हाय, क्या ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। अच्छा। इन इस्लामी ममालिक को ये सोचना चाहिए कि हम किले वालों के साथ क्या कर रहे हैं। हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। अच्छा। ये उन्होंने बहुत गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का बहुत अफसोस भी है और दुख भी है। ये जो 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं। मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो भाई का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है। अच्छा। उसमें कोई चीज़ रखे हुए हैं जैसे लाइक जिसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को, जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा था। मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? इस भाई को भेजो आप। हाँ। इसकी बाइक पे सबज नंबर प्लेट लगा दो। अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। हाँ, क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो। हाँ। इसको बोलो कि वहाँ की जो माहिरा खान है, प्रिंसेस, हाँ, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाओ और वॉयलेशन कर दे। हाँ। और चालान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू। मैं भी अपना फोन दे जाऊंगा। अरे क्या बात कर दिया, हमने बाजवा को दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते देखा है। तो फिर देखा है ना, देखा है जी। आप नवाज शरीफ यहाँ पे कैसे घूमते हैं, उनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं, 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे होती हैं। और लंदन में कैसे वो वॉक करके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इशारा नहीं तोड़ सकते। इशारा नहीं तोड़ सकते। छोटी सी टिकट लेने को कहता हूँ आपका पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तानी स्टार्स को यूएई बाहर निकाल रहा है। 2024 की शुरुआत में ही उन्होंने अपने एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को कहा है चलो यहाँ से भागो। उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है जिसके मुताबिक सिर्फ वही लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बाकी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अभी क्या कहते हैं, पाकिस्तानी स्टार्स क्यों वापस आ रहे हैं? और वहाँ से पाकिस्तानी स्टार्स जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं वो गलत है। इलीगल एक्टिविटी करने वाला तो दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकता, उसको कहीं भी रखना नहीं चाहिए, उसको कहीं भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, शॉर्टकट इज नॉट अ वे। आप शॉर्टकट जितना मर्जी स्पीड से ले लेंगे, आपने मुंह के बल गिरना है। क्या रिस्पेक्ट है हमारी कि हर अरब कंट्री हमें निकाली जा रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीजे ले रहे हो। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना, आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।